नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम बात करेंगे हलवा की। हलवा आप सभी ने खाया होगा, बहुत से लोगों का फेवरेट भी होगा। हलवा अलग अलग तरीके का होता है, कुछ लोगों को गाजर का हलवा पसंद होगा, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके का हलवा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हलवा है वो है सूजी का हलवा। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने इसको खाया होगा। अब इस हलवे की खास बात क्या होती है आपको समझा देते हैं। अगर आप इसको गरम गरम खा लो ना तो ऐसी की तैसी करके रख देता है पूरे की पूरे जीभ की। जी हाँ, आपकी जीभ की वाट लगा देता है। ये 440 वोल्ट का करंट समझ लीजिए उसमें लग चुका है। अब आप किसी और चीज़ को खाने में लुत्फ़ नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छी चीज़ को गलत तरीके से खाया था। क्या हलवा बुरा था? नहीं। क्या सूजी का हलवा बुरा था? नहीं। बुरा क्या था? क्या गर्म होना बुरा था? नहीं, क्योंकि गर्म नहीं रहेगा तो पकेगा नहीं, या फिर अच्छा स्वाद नहीं देगा, अच्छी महक नहीं देगा। क्या उसका गर्म होना बुरा था? नहीं। क्या सूजी उसमें पड़ी थी इसलिए बुरा था? नहीं। क्या हलवा बुरा था? नहीं। क्या पकाने वाला बुरा था? नहीं, क्योंकि उसने आपको पका के दिया है तो वो बुरा कैसे हो सकता है। तो जब कुछ बुरा नहीं था तो आपके साथ गड़बड़ क्या हुआ? आपने गलत तरीके से उसका उपयोग कर लिया। ठीक है, गर्मा गर्म उठाया और सीधे मुंह में डाल लिया, फूंक नहीं मारी, थोड़ा इंतजार नहीं किया। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना, स्टॉक मार्केट से बिल्कुल रिलेट करती है। ये आपका हलवा वाला प्लेट है और ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की प्लेट है। आपको कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है और कब सेलेक्ट करना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी पूरी पूरी जर्नी में। क्या यहाँ पर कोई स्टॉक भला या बुरा होता है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि हो सकता है जिसको आप नहीं खरीद रहे हो उसी को कोई दूसरा बंदा खरीद रहा हो। तो क्या यहाँ पर स्टॉक्स जो हैं वो बुरे हैं? नहीं। क्या यहाँ पर किसी भी स्टॉक को गलत तरीके से सेलेक्ट करना बुरा है? बिल्कुल। अभी हलवे के एग्जाम्पल में चलते हैं। कहीं पर जो लोग सूजी का हलवा खाए होंगे, कहीं काजू पड़ा होगा, कहीं किशमिश पड़ी होगी, कहीं बादाम होगा, कहीं चिरौंजी होगी। आई होप आप सब जानते होंगे मैं जिसका नाम ले रहा हूँ। अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, नहीं तो हम अंग्रेजी भी बोल देते और थोड़े इंटेलेक्चुअल भी कहला जाते। खैर, आपने जिन चीज़ों का नाम सुना वो कोई विदेशी चीज़ें नहीं हैं, वो सब भारत में ही उपयोग होती हैं और आप उसका उपयोग करते भी होगे, इसलिए आपको उसके बारे में पता ही होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैं आपसे कह दूं कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप, तो भी आप घबराना नहीं चाहोगे ना। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि क्या बातें फालतू हो रही हैं। तो आपको क्या पसंद है ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल टेस्ट है। किसी को काजू पसंद होता है, किसी को किशमिश नहीं पसंद होती है। ठीक है, कोई किशमिश अवॉइड करेगा, कोई उसी किशमिश को सेलेक्ट करेगा, कोई किशमिश अवॉइड करेगा, कोई उसी किशमिश को सेलेक्ट करेगा, कोई स्मॉल कैप अवॉइड करेगा, कोई उसी स्मॉल कैप को सेलेक्ट करेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अब बात करते हैं गर्मा गर्म हलवे की। अब मैंने आपको हमेशा बोला है, स्टॉक मार्केट को आप हलवे की तरह अगर ट्रीट कर रहे हो तो ये गर्म बहुत है। गलत तरीके से खाए तो ऐसा मुंह जलाएगा कि कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। ये एग्जांपल मैंने शुरुआत में इसलिए लिया था क्योंकि आप अगर यहाँ पर एक बार लॉस कर गए, ठीक है, और बाजार के आप ट्रैप में, चुंगल में फंस गए, बाजार ने आपको बुरी तरीके से किसी भी स्टॉक में ट्रैप कर दिया, जो कि अक्सर होता रहता है, इस पर भी मैं कुछ वीडियोज़ बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी, मतलब समझ लीजिए उसकी भी लंका लगेगी ज़िंदगी की। बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन आएगा, बीवी पे अगर शादी हुई है तो, माँ बाप पे, ठीक है, पूरी लाइफ में दोस्तों यारों से मतलब खफा हो जाओगे। और ये चीज़ें मैं फ़ील करता हूँ जब लोगों से बात करता हूँ ना उनके लॉसेस के बाद। सर ये हो गया है, अब क्या करें, अब क्या करें। क्या ये फेज़ मैंने नहीं झेला है? मैंने बिल्कुल झेला है। कई बार मैंने अपनी बातें शेयर भी की हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें। बात अगर गलतियों की आई है तो यहाँ एक बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। कोई भी, चाहे FIIs को ले लीजिए, चाहे DIIs को ले लीजिए, मैं पूरे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, पूरी कंपनियाँ हैं ये। इनके अलावा HNIs की बात कर लीजिए, चाहे ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है, झुंझुना बजाने वाले लोग जो हैं उनकी बात कर लीजिए। ये सब कहीं ना कहीं गलत ज़रूर होते हैं और इनके गलत होने के चांसेस मोर देन 25% हमेशा रहते हैं। मतलब कि ये भी अगर सही होते होंगे तो 60, 70, 75% केसेस में। तो अगर आप 25%, 30% तक गलत हो रहे हो तो समझ लीजिए आप इन लोगों के कंपैरिजन में खुद को रख सकते हो। 50% तक गलत हो रहे हो तो आप क्या हो? बच्चे से भी बेकार हो, क्योंकि एक बच्चा भी 50% से ज़्यादा गलत नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में। उसको आप स्टॉक सिलेक्शन बोलिए, 50-50 चांस रहेगा उसका। आपको पता है ना, आंख बंद करके मैं गेम की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में आइए, कुछ भी खरीदिए, कुछ भी बेचिए, 50-50 चांस है कि आप सही हो जाओगे। ठीक, अब ये लोग भी 25-30% गलत होते हैं, एक बच्चा भी 50% सही होता है। तो बीच का जो 25% है, यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। यहीं पर आपको मेहनत करनी है और यहीं पर आपको प्रैक्टिस करनी है कि गर्म अगर हलवा है तो उसको किस तरीके से खाया जाए, थोड़ा इंतज़ार किया जाए। मतलब इंतज़ार का मतलब क्या है? पेशेंस। पेशेंस नहीं होगा तो जीभ जलेगी। बहुत पेशेंस कर लोगे, हलवा ठंडा हो जाएगा, स्वाद खत्म। समझ रहे हैं? तो आपको बीच का रास्ता निकालना है। वो बीच का रास्ता कहाँ से आता है? मैंने हमेशा आपको समझाया दोस्त, कोई भी हो, यहाँ हर कोई गलत होता है। हर कोई, फिर से कह रहा हूँ, हर कोई
किसी को भी कुछ भी मानकर बैठे हो, हर कोई गलत होता है। आपने देखा होगा, हमने आपको जो भी बातें बताई हैं, चाहे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, वहाँ पर भी हमको गंदे स्टॉक्स भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि गंदे स्टॉक्स बिल्कुल नहीं मिले। स्विंग ट्रेडिंग में भी हमको कई बार स्टॉप लॉसेस खाने पड़े हैं। इंट्राडे में आपको अक्सर मैं परफॉर्मेंस बताता ही रहता हूँ। तो हर जगह देखिए आप, गंदे स्टॉक्स भी मिले, गंदा स्विंग ट्रेड भी मिला, गंदा इंट्राडे भी मिला। उसके बावजूद भी मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट की है, ठोक बजाकर चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, चेक ज़रूर किया कीजिए कि हाँ जो बातें बताई गई हैं उसमें क्या मतलब परिणाम आ रहे हैं। उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है कि हाँ अगर मैं ये चीज़ें करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा या नहीं। ठीक, ये तो हो गई एक एंगल की बात। दूसरे एंगल वाले ऐसे होते हैं कि मैं बाज़ार में पार्टिसिपेट ढंग से नहीं कर पाता। ढंग से मतलब क्या है कि जब मैं ज़्यादा पैसा लगाऊंगा बाज़ार गिर जाएगी, जब मैं कम पैसा लगाऊंगा बाज़ार ऊपर चली जाएगी। ये आपकी गलती नहीं है। ये बाज़ार में हर किसी का माइंडसेट इसी तरीके से बन जाता है कि बाज़ार उन्हीं के पीछे पड़ी हुई है, जो कि एक बार ऊपर से देखने पे लगता भी है कि बाजार सच में हमारा ही स्टॉप लॉसेस हंट कर रही है या फिर कुछ ऐसा तो है, मतलब कोई ऊपरी शक्ति है जो हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। लेकिन रियलिटी में बाजार को आपसे कोई मतलब नहीं है दोस्त। बाजार अपनी धुन में मस्त हाथी की तरह चाल चलती है, इधर पैर मारेगी उधर सूंड मारेगी। आप उसकी पूंछ से बचो, उसके पैर से बचो, उसके सूंड से बचो, यह आपका काम है। नहीं बचोगे तो भयंकर लात खाओगे और 1 किलोमीटर दूर जाकर गिरोगे। मतलब आप समझ रहे हो ना, स्टॉप लॉसेस नहीं लगाओगे यानी कि आप सुरक्षा कवच अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि हाथी है, कब पैर मार दे आपको नहीं पता। और लेकिन उसी हाथी की आपको पूजा भी करनी है, उसके पास वही दांत भी हैं, समझ रहे हैं। हाँ, और हाथी के सर में मतलब कितना, अगर आप किसी एक विशेष धर्म से आते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर उसकी पूजा भी होती है, तो उसका सदुपयोग आप कर सकते हो। लेकिन बात हलवे की हम कर रहे थे। हलवे में काजू है, बादाम है, पिस्ता है, चिरौंजी है, जो भी चीज़ें, किशमिश वगैरह है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ये पता है। हलवा गर्म है तो भी बुरा है, हलवा ठंडा हो गया तो भी बुरा है। उसी बीच के हलवे में पार्टिसिपेट करना है। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं बाजार में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता हूँ, कम क्वांटिटी या फिर डर के माहौल में नहीं ले पाता हूँ स्टॉक, तो भाई मार्केट में आपको रिस्क मिटिगेट करना है, ख़त्म नहीं कर देना है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा मैं जो आपसे बोल रहा हूँ। एक होता है ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, एक होता है किसी चीज़ को कम कर देना, मिटिगेट कर देना। अब ये आप रिस्क यहाँ पर बाजार में कम कर सकते हो दोस्त, ख़त्म नहीं कर सकते। हम अच्छे से अच्छा ट्रेड लिए हों, अच्छे से अच्छा हमारा हफ्ता गया हो, एक दिन काफ़ी है। उसी दिन स्विंग ट्रेडिंग के भी सारे स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं, इंट्राडे के भी जा सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं। और अगर एक ही दिन में ये सारे स्टॉप लॉसेस चले गए तो पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस हमारी जीरो हो गई। भले हमने 4 दिन बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक दिन तीनों ही जगहों पे हमारे स्टॉप लॉसेस आ गए, गए काम से। ठीक है, अब इसको अवॉइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं, बाजार में जब हर कोई गलत होता है तो यहां पर एक ही चीज जीती होगी, वो है प्रोबेबिलिटी। आप जो काम कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस पे फोकस कर लेना। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें कही, अगर आप हमारी वीडियोस को समय से देखते आ रहे हो तो आपको पता चल गई होंगी मैं किन चीज़ों पे आपको फोकस करके बातें बता रहा हूँ। अगर आप इनका इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो बिल्कुल आपको लाभ होने ही वाला है। बाजार में आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तभी पैसा कमा पाओगे। अब रिस्क को कम करना ये आपके ऊपर है, कैसे करते हो। हेजिंग करके करते हो, कॉन्ट्रा पोजीशन बनाकर करते हो, क्वांटिटी कम रख के करते हो, डाइवर्सिफाई करके करते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक, बाजार कितना ऊपर जाएगी कोई नहीं जानता, बाजार कब गिर जाएगी कोई नहीं जानता। हम सब सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे खेल खेल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का ही नाम स्टॉक मार्केट है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का नाम स्टॉक मार्केट है। तो जितने भी लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म में पैसा कमा रहे हैं उनके हाथ में प्रोबेबिलिटी वाला खेल आ चुका है। वो समझ चुके हैं कि उनको लॉसेस कहाँ हो सकते हैं, कितने लॉसेस हो सकते हैं। बस वही चीज़ मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा हूँ। परफॉर्मेंस के लिए आप ज़रूर जाकर देखिएगा। अभी इससे पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो मिलेगी, ज़रूर देखिए। ऑप्शंस वाली वीडियो देखिए, इंट्राडे वाली वीडियो देखिए, आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। जिनको एजुकेशनल वीडियोस देखना है, पिवट पॉइंट वाली मस्ट वॉच है। उसको एक बार देखकर काम नहीं चलेगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। स्टॉक को सेलेक्ट करिए, पेपर ट्रेड से बैक टेस्ट जरूर कीजिए। पेपर ट्रेड से आप सीख तो बहुत कम पाते हो, लेकिन समझ बहुत कुछ जाते हो। तो समझना भी सीखने से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कभी कभी। अभी सीखने समझने में क्या डिफरेंस है वो मैं कभी और समझाऊंगा, लेकिन एक नटसेल में आपको बता दूं कि बिना प्रैक्टिस के आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए भी कोई चीज़ आप समझ सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, लेकिन ट्रेडिंग कैसे होती है इसको सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग करके देखना होगा। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। ऐसी बोरिंग वीडियोज़ में आपके लिए काफ़ी चीज़ें छुपी होती हैं। जो लोग यहाँ तक देखे हो, आपसे रिक्वेस्ट है आप बता देना कि आपसे अभी तक क्या मिस्टेक हो रही है। मुझे 5-10 कमेंट चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ
कि आपको सेल्फ एनालिसिस करके कौन सी वो कमी अपने अंदर दिखाई देती है जो आपको मार्केट में पैसा कमाने से रोक रही है। मैं जानना चाहता हूँ और जल्दी आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।